आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उसमें पहला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध के प्रमुख कारण लिखिए। तो कर्नाटक युद्ध के प्रमुख कारण क्या है? इसका उत्तर है, कर्नाटक युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी। दूसरा पॉइंट है, दोनों ही अधिक बाजार तथा सुविधाएं पाने के लिए व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। इसके बाद तीसरा पॉइंट भी हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट और आगे के पॉइंट भी। तीसरा पॉइंट का प्रधान कार्यालय दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर पौंडीचेरी में था, जबकि ब्रिटिश कंपनी का प्रमुख केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था, जो कि पौंडीचेरी से अधिक दूर नहीं था। दोनों ही कंपनियां अधिक महत्वाकांक्षी थी। दोनों का ही कार्य क्षेत्र पश्चिमी और पूर्वी भारत लगभग एक ही था। दोनों का कार्य क्षेत्र लगभग एक ही था। यह है हमारा पहला उत्तर। दूसरा प्रश्न है, प्लासी युद्ध के कारण लिखिए। तो प्लासी युद्ध के क्या कारण हैं? प्लासी युद्ध के कारण निम्नलिखित हैं। अंग्रेज समस्त बंगाल पर अपना अधिकार चाहते थे। यद्यपि अंग्रेजों को पहले से ही काफी सुविधाएं प्राप्त थीं। क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर अपना अधिकार कर लिया तथा वहां का नवाब सिराजुद्दौला इसके खिलाफ कुछ ना कर सका। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, क्लाइव ने नवाब के दुश्मनों को अपना संरक्षण दे रखा था। क्लाइव ने सेनापति मीर जाफर और राय दुर्लभ आदि के साथ एक षड्यंत्र रचा था और गुप्त समझौता कर नवाब को गद्दी से हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचा था। क्लाइव सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर अपने समर्थक मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाना चाहता था। युद्ध करने के लिए क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप भी लगाया था। यह है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि की प्रमुख शर्तें क्या हैं? तो इसकी शर्तें ये थीं कि अवध के नवाब से 50 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में लेकर अंग्रेज उसे अवध का राज्य लौटा देंगे। दूसरा पॉइंट है, कड़ा, इलाहाबाद तथा आसपास का क्षेत्र अवध से अलग करके मुगल बादशाह शाह आलम को दे दिया जाएगा। तीसरा है, चुनार का दुर्ग अंग्रेजों को मिलेगा। और चौथा पॉइंट है, अंग्रेजों को अवध की सीमाओं के भीतर बिना कर दिए व्यापार की सुविधा मिलेगी। फोर्थ क्वेश्चन है, डलहौजी की विलय नीति को समझाइए। तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या है? भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के अधीन करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति का अनुसरण करा या फिर हड़प नीति का अनुसरण करा। सबसे पहले उसने भारतीय राजाओं को दत्तक पुत्र लेने की प्रथा पर रोक लगा दी। जो शासक बिना पुत्र के मर गए उनके राज्यों को भी ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया। ऐसे राज्यों में झांसी, नागपुर, सतारा प्रमुख थे। मैसूर और पंजाब के विस्तृत राज्यों को युद्ध द्वारा ब्रिटिश शासन का अंग बना लिया गया। आगे लिखा है, 1856 ईस्वी में अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगा और आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश शासन का अंग बना लिया गया। अब हम देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है, व्यापारिक एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेजों की सफलता के कारण बताइए। तो अंग्रेजों की सफलता के प्रमुख कारण क्या थे? भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य थे जिनकी सैनिक शक्ति अधिक ना थी। उस समय के शासक विलासिता और अहंकार का जीवन जी रहे थे तथा उनकी सेनाएं कमजोर, पथभ्रष्ट और अनुशासनहीन थी। नाम मात्र के मुगल सम्राट शक्तिहीन, वैभवहीन, कमजोर और साधनहीन हो गए थे। अगला पॉइंट है, उस समय के अराजकता के माहौल में मराठे भी, जो एक शक्तिशाली संगठन था, आपसी संघर्ष में उलझे रहे। अंग्रेजों के पास हल्के और छोटे हथियार तथा प्रशिक्षित और अनुशासन में सेनाएं थी, अनुशासित सेनाएं थी। सर्वोपरि उनकी फूट डालो राज्य करो की नीति जो थी वो सफल हो गई थी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच हुए विभिन्न युद्धों का वर्णन कीजिए। विभिन्न युद्धों का वर्णन करें। इनके बीच में 3 युद्ध हुए थे। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में 3 युद्ध हुए थे जिनका वर्णन निम्नलिखित है।
अंग्रेजों मराठाओं के बीच में पहला युद्ध 1775 ईस्वी में शुरू हुआ। इस युद्ध में मराठा सरदार एक साथ होने के कारण युद्ध अनिर्णित रहा, मतलब कोई निर्णय नहीं निकला और आने वाले 20 वर्षों तक दोनों में शांति बनी रही। आगे के 2 युद्ध भी हम देखते हैं। इसके बाद दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध क्या हुआ था, लॉर्ड वेलिजली के समय में लड़ा गया। शक्तिशाली मराठा सरदारों भोसले तथा सिंधिया ने मराठा राज्य की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध 1803 में युद्ध छेड़ दिया। एक होकर महत्वपूर्ण लड़े गए, किंतु अंग्रेजी सेना के सामने वे टिक ना पाए। अभी देखते हैं हम आगे। तीसरा और अंतिम अंग्रेज मराठा युद्ध 1717 और 1718 1717 और 1718 में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के निरंतर हस्तक्षेप से क्रोधित होकर युद्ध शुरू कर दिया। भोसले तथा होलकर ने भी युद्ध की घोषणा करी। भिन्न भिन्न लड़ाइयों में अंग्रेजों की सेना ने भोसले, होलकर और पेशवा को पराजित करा। इस युद्ध में मराठा शक्ति को नष्ट करके अंग्रेज भारत के प्रमुख सत्ताधारी बन गए थे। थैंक यू।